इतने बड़े ब्रह्मांड में कुछ लोग यूनिवर्स को अलग तरह से देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन उन्हीं में से एक थे। वो ज्यादा बात करने वाले बच्चे नहीं थे। उनके पेरेंट्स को चिंता होती थी, पर उनकी चुप्पी में विचारों का एक संसार पनप रहा था। वह पिक्चर्स में सोचना पसंद करते थे, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करते थे जो बाद में साइंस को बदल देते। एक दिन उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास दिखाया। छोटे अल्बर्ट के लिए यह जादू था। सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ इशारा करती थी। कौन सी इनविजिबल फोर्स काम कर रही थी? इस रहस्य ने उन्हें नेचर की अनदेखी फोर्सेस में जिंदगी भर के लिए दिलचस्पी दिला दी। उस कंपास ने वंडर का एक बीज बोया और उन्हें डिस्कवरी के रास्ते पर डाल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया छिपे हुए सच से भरी है, जिनके खुलने का इंतजार है। वो आसान जवाबों से संतुष्ट नहीं थे। वो जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों है। कंपास की सुई नॉर्थ की तरफ क्यों इशारा करती थी? यूनिवर्स ऐसा बिहेव क्यों करता है? ये लगातार सवाल पूछना उनकी जीनियस का इंजन बन गया। यह एक शानदार एडवेंचर की शुरुआत थी, कॉस्मोस की भाषा को समझने की एक खोज। और यह सब एक बच्चे की क्यूरियोसिटी से शुरू हुआ। आइंस्टीन का दिमाग स्कूल के सख्त ढांचे से टकराता था। उन्हें रटना बेकार लगता था। वह सिर्फ फैक्ट्स नहीं, सिद्धांतों को समझना पसंद करते थे। टीचर्स उन्हें लेजी मानते थे, लेकिन वह अपने तरीके से सीख रहे थे। मैथ और फिजिक्स की किताबें पढ़ रहे थे। वह जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड चले गए, जहां उनका दिमाग आजाद महसूस करता था। कॉलेज के बाद उन्हें टीचिंग जॉब ढूंढने में मुश्किल हुई और वह बर्न में एक पेटेंट क्लर्क बन गए। यह एक डिटूर जैसा लग रहा था, लेकिन यह उनके विचारों के लिए एक सही जगह थी। इन्वेंशंस की समीक्षा करने से उनकी किसी भी आइडिया के मूल को समझने की क्षमता तेज हुई। अपने खाली समय में वह थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते थे। यह सोचते थे कि लाइट की एक बीम पर राइड करना कैसा होगा। ये सिर्फ दिन के सपने नहीं थे, बल्कि नेचर के नियमों की गहरी खोज थी। फिजिक्स में एक रेवोल्यूशन के लिए मंच तैयार था। 1905 में जब वे पेटेंट ऑफिस में काम कर रहे थे, आइंस्टीन ने फिजिक्स में एक क्रांति ला दी। उन्होंने 4 जबरदस्त पेपर्स पब्लिश किए, हर एक जैसे बिजली का झटका हो। उन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया, लाइट को एनर्जी के पैकेट्स क्वांटम के रूप में दिखाया, क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखते हुए। उन्होंने एटम्स के होने का सबूत दिया ब्राउनियन मोशन को समझाकर। फिर उनकी स्पेशल थ्योरी ऑन रिलेटिविटी आई, जो उनके थॉट एक्सपेरिमेंट से निकली थी, लाइट की बीम पर राइड करने के बारे में। उन्होंने प्रपोज किया कि लाइट की स्पीड सभी ऑब्जर्वर्स के लिए कांस्टेंट होती है। इसका मतलब था कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि रिलेटिव और आपस में जुड़े हुए हैं। स्पेस टाइम स्लो हो सकता है, स्पेस सिकुड़ सकता है। इससे उन्होंने सबसे फेमस इक्वेशन E=mc² को डिराइव किया। E=mc²। मास और एनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मास की थोड़ी सी मात्रा बहुत ज्यादा एनर्जी बन सकती है। इस इक्वेशन ने सितारों की पावर को अनलॉक किया और आखिर में एटॉमिक बॉम्ब को भी। आइंस्टीन ने रियलिटी के रूल्स को फिर से लिख दिया था। दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही। स्पेशल रिलेटिविटी बस शुरुआत थी। आइंस्टीन ग्रेविटी को समझना चाहते थे। उन्हें एहसास हुआ कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं थी, बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर थी। सूरज जैसे बड़े ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को मोड़ते हैं और ग्रह इन मोड़ों का पालन करते हैं। यह जनरल थ्योरी ऑन रिलेटिविटी थी, ब्रह्मांड का एक नया रेडिकल विजन। पर इसे साबित कैसे करें? आइंस्टीन ने भविष्यवाणी की थी कि दूर के तारों से आने वाली रोशनी सूरज के पास से गुजरते हुए मुड़ जाएगी। 1919 में एक सोलर एक्लिप्स के दौरान आर्थर एडिंगटन के अभियान ने इस भविष्यवाणी की पुष्टि की। तारों की पोजीशन शिफ्ट हो गई, रोशनी मुड़ गई थी, जैसा आइंस्टीन ने कहा था। यह खबर दुनिया भर में फैल गई। आइंस्टीन रातों रात इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन गए। उन्होंने ब्रह्मांड की एक सच्चाई देखी थी, जिसकी पुष्टि खुद तारों ने की। ब्रह्मांड ने अपने सबसे गहरे रहस्यों में से एक को उजागर किया था। जैसे जैसे आइंस्टीन का नाम हुआ, दुनिया में अंधेरा छा गया। नाजी जर्मनी से भागकर उन्हें अमेरिका में पनाह मिली और वो शांति और आजादी के लिए एक आवाज बन गए। उनका समीकरण E=mc² एक भयानक वादा था, एटॉमिक पावर का। नाजी जर्मनी के इरादों से डरकर उन्होंने यूएस को एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए कहा, जिसका उन्हें बाद में अफसोस हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद उन्होंने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और दुनिया में शांति की वकालत की। आइंस्टीन ने कभी सवाल पूछना बंद नहीं किया। वो हर चीज के लिए एक यूनिफाइड थ्योरी की तलाश में थे। उन्होंने हमें दिखाया कि कल्पना और जिज्ञासा साइंस के सबसे बड़े हथियार हैं। उनकी विरासत हमारी टेक्नोलॉजी में, यूनिवर्स की हमारी समझ में और हमारे सपनों में जिंदा है। उनकी सबसे बड़ी सीख, जिज्ञासु बनो, सवाल पूछो। जो माना जाता है उसे चुनौती दो। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है, अगले सपने देखने वाले का इंतजार कर रहा है। आपको बस ऊपर देखना है और हैरान होना है।